गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो कल अपन ने लास्ट टॉपिक में अपन ने एंडिंग किया था, एमओटी। ठीक है भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी में लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था H2 प्लस और H2 माइनस अणु के अपने पास अणुचुंबकीय व्यवहार व प्रतिचुंबकीय व्यवहार की, और उनके बंद क्रम के अपन ने एमओटी सिद्धांत के द्वारा उनके स्थायित्व की अपन ने क्या कर ली थी, व्याख्या कर ली थी। ठीक है भाई, और आज अपन डिस्कस करेंगे उससे आगे वाले द्विपरमाणविक अणुओं के लिए, क्योंकि अपन कह चुके हैं कि एमओटी ओनली द्विपरमाणविक अणुओं के लिए अप्लाई होती है। तो आगे अपने पास जो टॉपिक चलेगा दूसरा अपने पास जो होगा वो होगा He2। कौन सा होगा अपने पास? He2 अणु। कौन सा अणु होगा अपने पास? He2 अणु, हीलियम। ठीक है भाई, अब जैसे He2 अणु की अपन बात करें तो He2 अणु अपने पास स्थायी होता है, स्थायी होता है, उसके अपन क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे एमओटी सिद्धांत के अनुसार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि He2 प्लस और He2 माइनस, जैसे अपने पास H प्लस H2 प्लस और H2 माइनस अपने पास था, उसी तरह अपने पास इसमें भी तीन बन जाएंगे, He2 प्लस और He2 माइनस। उन तीनों के अपने को स्थायित्व की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और किसके सिद्धांत के अनुसार? एमओटी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, और एमओटी सिद्धांत के अनुसार अपन सबसे पहले कहते हैं कि एमओटी सिद्धांत का जब भी किसी अणु के स्थायित्व की व्याख्या करना है तो उसका एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। और एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है कि जिसमें अपने पास दो परमाणविक कक्षक होते हैं, वो आपस में अतिव्यापन करते हैं, और आणविक कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। आणविक कक्षकों में आधे जो कक्षक होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं, जिन्हें अपन निम्न ऊर्जा कक्षक कहते हैं, और आधे जो कक्षक होते हैं वो हायर एनर्जी के कहते हैं, जिन्हें अपन उच्च ऊर्जा कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब बंदी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक, दो कक्षक होंगे, नीचे वाले अपने पास होंगे बंदी कक्षक, तो ऊपर वाले होंगे अपने पास अबंदी कक्षक। क्लियर? ठीक है, अब निम्न ऊर्जा से अपन लोअर ऊर्जा से, निम्न ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उच्च ऊर्जा में, और अपन ये भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगेगा वो कौन सा लगेगा, अफबाउ प्रिंसिपल लगेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ठीक है, ये भी अपन कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपन वही बात करें कि He हीलियम है, हीलियम में अपने पास दो अणु है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं He की बात करूं, He में अपने पास होता है 1s2, यही होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा He है, दूसरे He का अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वही हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अपने पास, 1s2। क्लियर? एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि ये आपके पास एनर्जी ऑर्डर होता है, ऊर्जा, राइट। आपके पास वन एस, मतलब ये हो गया अपने पास 1s ऑर्बिटल। किसका है? हीलियम का है। कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, एमओ लिख सकते हैं इसे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, सही है, एमओ ही होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब सिमिलर इसके पास दूसरा ऑर्बिटल चलेगा। ओके, यहां पर भी अपने पास वही 1s ऑर्बिटल, किसका है? हीलियम का। इसे भी क्या बोलेंगे अपन? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? दोनों का अतिव्यापन करवा दो। राइट, एक निम्न ऊर्जा का और दूसरा किसका बनेगा अपने पास? उच्च ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉनों की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग अपन कर रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पर, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ये आपके पास है निम्न ऊर्जा के, जिसे अपन बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपने पास होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं,
सिग्मा से डिनोट करते हैं। और आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा अपने पास, ठीक है भाई। अब आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास पहले निम्न ऊर्जा में भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे उच्च ऊर्जा में। क्लियर है? पहले अपन किस ऊर्जा में भरेंगे, निम्न ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन, और फिर किसके भरेंगे, उच्च ऊर्जा में किसका करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब निम्न ऊर्जा से अपन उच्च ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, तो आपके पास अब अपन को इनके आंसर्स देने। पहला अपने पास है इसका चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार। भाई यदि चुंबकीय व्यवहार की अपन बात करें तो अपन कहते हैं He2 अणु की बात हो रही है, तो He2 अणु कौन सी प्रकृति का होगा, तो ये तो हो गया सिग्मा बेटा, इसे क्या बोलेंगे अपन, सिग्मा स्टार। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, लिखते वक्त ध्यान रखना। ये बॉन्डिंग है, और तो ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर? अब अपने पास चुंबकीय व्यवहार की बात करूं तो अपन कल लास्ट लेक्चर में अपन ये बोले थे कि चुंबकीय व्यवहार किसे कहते हैं, कि आपके पास यदि किसी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय, और यदि किसी ऑर्बिटल में अपने पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो आपके पास यहाँ पर देखो दोनों ही कक्षकों में क्या है, यहाँ पर देखना है किसमें, एमओ में देखना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखना है। किस में देखना है अपन को, मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखना है, एमओ में। एमओ में आपको देखना है, ना कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल में देख। कुछ क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में देख लेते हैं और वहां पर अयुग्मित और युग्मित का पता कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके चुंबकीय व्यवहार को पता करते हैं। जबकि अपन को क्या देखना होता है कि भाई अयुग्मित जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, अणु कक्षक है, वो तो आपके पास अतिव्यापन करके, परमाणु कक्षक है वो तो आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षक बना रहे हैं। उस अणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देखते हुए उसके चुंबकीय व्यवहार का क्या करना है, अध्ययन करना है, कि वो चुंबकीय व्यवहार अपने पास अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये कौन से व्यवहार हो रहा है अपने पास, प्रतिचुंबकीय। कौन सा हो रहा है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है भाई, अब प्रतिचुंबकीय हो गया। अब अपन इसका कहें बंद कोण की मैं बात करूं तो बंद कोण की अपन बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन चलता है यहां पर कि बंद कोण क्या होगा इसका, तो बंद कोण और बंद कोण का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस Na एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, बॉन्डिंग में अपने पास क्या है, तो अपन कहेंगे 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। मतलब आपके पास He2 अणु है। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर कि जो He2 अणु है, He2 अणु का बंद क्रम 0 होता है। बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास, बंद क्रम 0 होता है, 0 होता है। अतः यह अस्थायी यौगिक है, अतः यह अस्थायी होता है। क्या होता है ये, अतः यह अस्थायी होता है। ठीक है भाई, अतः यह अस्थायी होता है। अतः यह अस्थायी होता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि He2 अणु अस्थायी होता है अस्थायी, तो अपन बोलते हैं MOT सिद्धांत के अनुसार उनके बंद क्रम का मान कितना पाया गया, 0 पाया गया। इसलिए यह अणु क्या होता है अपने पास, अस्थायी होता है। इसी तरह यदि अपन बात करें नेक्स्ट जो सेकंड अपने पास चलेगा, वो अपने पास होता है He2
ये तो He हो गया। अब अपन बात करें दूसरे की He2 अणु की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? He2 अणु की। तीनों एक साथ ले लेते हैं, फिर तीनों के स्थायित्व की अपन बात क्या कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे। He2 अणु, ठीक है। सेकंड अपने पास होगा He2 अणु, He2 प्लस। He2 प्लस, वही He2 में कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? सबसे पहले He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो अपन बोल सकते हैं 1s2। दूसरा अपने पास है He+2, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास 1s2 है ना। तो He प्लस ले लो आप, 2 मत लो, अभी एक एक लो, प्लस ले लो एक बार, ठीक है ना। He प्लस, तो क्या हो जाएगा 1s1। क्या हो जाएगा इसका 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका। MOT सिद्धांत के अनुसार अपन MO डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? यहाँ पर अपने पास होगा वही 1s, यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा 1s। क्लियर? ये आपके पास किसका होगा MO? हीलियम का। ये किसका हो जाएगा? हीलियम प्लस का। यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करूँ तो आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कितनी कर रहे हैं अपन? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। आपस में क्या कराएंगे? इनका अतिव्यापन करवाएंगे। अतिव्यापन करने के बाद में ये आपस में अतिव्यापित होंगे। एक बंदी और दूसरा क्या बनाएगा? विपरीत बंदी। इसे अपन सिग्मा से, इसे किसी नोट करते हैं सिग्मा स्टार से। इलेक्ट्रॉन फिलिंग की मैं बात करूँ आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसका आंसर दे अपन सबसे पहले वही मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार क्या होगा भाई इसका? तो देखो यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा में है, सिग्मा में तो आपके पास एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सिग्मा स्टार में अपने पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं है? तो अपन कहते हैं यदि किसी यौगिक में आपके पास ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय व्यवहार हो जाता है। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि He2 अणु कौन सी प्रकृति का हो गया? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का हो गया ये? अनुचुंबकीय प्रकृति का। अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का हो गया? अनुचुंबकीय प्रकृति का, ठीक है भाई। उसके बाद में अपन इसके बंध क्रम की बात करें तो बंध क्रम का अपने पास क्या होगा? बंध क्रम, बंध क्रम की मैं बात करूं तो बंध क्रम अपने पास वही है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया अपने पास? 2 में से 1 है तो अपने पास 1/2, तो इसका बंध क्रम कितना पड़ा? हाफ। जबकि अपन He2 की बात करें, यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था अपने पास कितना आ रहा था? 0। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था कितना आ रहा था? 0। जबकि आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास? 1/2। मतलब जब He अणु की मैं बात कर रहा हूँ तो He अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है अपने पास? 0। जबकि अपन He2 की बात करें तो He2 प्लस की मैं बात करूँ तो उसका बंध क्रम कितना आ रहा है अपने पास? 1/2। लेकिन जब मैं He2 माइनस की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा मैं? He2 माइनस की। जो तीसरा अपने पास होगा He2 माइनस, ठीक है। जब अपन He2 माइनस की बात करेंगे, He2 माइनस, इसमें भी वही He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक He का तो 1s2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा He आपके पास होगा वो क्या होगा? 1s। अब देखो He2 माइनस, अब हीलियम के पास तो क्या है अपने पास? ऑर्बिटल क्या होता है? 1s1, 1s2 और 2s2, ठीक है। तो 1s1 और 2s, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कौन कह सकता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, और इसमें क्या होता है? 1s2 और 2s2, ठीक है। तो 2s अपने पास चल जाएगा, हीलियम में क्या चल जाएगा अपने पास? 2s हो जाएगा।
क्योंकि ऐसे 1s चल रहा है लेकिन 2s क्या खाली है, तो 2s में अपन इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर 2s का ऑर्बिटल डायग्राम आएगा। तो इसके आधार पर अपन इसका भी क्या बना सकते हैं, एमओ डायग्राम बनाएंगे, वो सिमिलर उसी की तरह, और इसी की तरह अपन इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितने हो जाएंगे अपने पास, ये तो हो गया 1s का, फिर किसका आ जाएगा अपने पास 2s का आ जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी से अपन किसकी ओर जाएंगे, हाई एनर्जी की ओर। फिर अपन इसके यदि बंद क्रम का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो अपन उसके आधार पर अपन इसके स्थायित्व की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वही क्या होता है अपने पास, ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से लिखोगे, जैसे सिग्मा कौन सा है, 1s है ना, तो आप क्या लिखोगे, 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा स्टार 2। अब मैं कहूँ आपसे He2 और He में कौन स्थायी है, तो आप क्या बोलोगे, सर He2 प्लस का इलेक्ट्रॉन प्लस का बंद क्रम आपके पास 1/2 है, जबकि He का बंद क्रम अपने पास क्या है, 0 है। तो आप क्या कहोगे कि He2 का अपने पास He2 प्लस ज़्यादा स्थायी होता है कंपेयर टू He। अब He2 माइनस का है तो वो 2s में चल जाएगा, मतलब इसमें तो अपने पास 1s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ले लिया। अब अपने पास नेक्स्ट आ रहे हैं अपने पास जैसे 1s और 2s या 2p अपने पास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अभी तो डी परमाणु कणु, जिसमें अपन H2 का ले लिया, B2 का ले लिया, अब Li का लेंगे। अब प्लस माइनस का आपको देखते रहना है, प्लस माइनस में, प्लस में अपन को घटाना है, माइनस में अपन को एक पर जोड़ना है, मतलब बार बार आपको ये लगाना है कि प्लस हो रहा है तो आप एक हटा दोगे, माइनस हो रहा है तो आपको यहाँ से एक करना क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसी के क्रम में अपन नेक्स्ट चल रहे हैं और अपने पास हो गया लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट अणु अपने पास चलेगा लिथियम Li। Li2 अणु, Li2 अणु की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिथियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करेंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बोलो भाई। तो अपन कहते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपने पास, क्योंकि अब देखो हीलियम का मैंने बताया नहीं आपको, हीलियम He2 माइनस, और He2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो किस में जाएगा, वो 2s में जाएगा। तो 2s वाला अपन ने किया नहीं, क्योंकि अपन ने अभी 1s देखा था, अब 2s वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें He2 माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अपन कहते हैं कि Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 और 2s1, कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरे लिथियम का भी सेम रहेगा क्या, 1s2 और 2s1। क्लियर भाई। अपने पास ये क्या रहता है इधर, ऊर्जा का, एनर्जी। पहले अपन एमओ डायग्राम किसके बनाएंगे, 1s के, ये लो साहब 1s क्या है, 1s किसका है, लिथियम का है। कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, सही है। इधर यदि अपन बात करें दूसरा अपने पास है वही 1s किसका है, लिथियम का है। कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s से फिर क्या जाएंगे, 2s में। क्लियर है भाई। चलो तो 2s में, ये आपके पास हो गया 2s किसका है, लिथियम का है। कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया 2s, ये भी 2s है, ये भी किसका है, लिथियम का है। किसका है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है ना। अब अत्याति व्यापन कराएं तो कितने कक्षक है, 1s और 2s। तो दो 1s और 1s आपस में अतिव्यापन करेगा तो एक निम्न का और एक क्या बनेगा, उच्च का बनेगा। जब 1s और दूसरा 1s आपस में अतिव्यापन करता है तो एक निम्न ऊर्जा का और एक क्या बनेगा अपने पास, उच्च ऊर्जा का कक्षक बनेगा। सही है, जिसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह जब आपके पास 2s व 2s अतिव्यापन करेगा
2s व 2s अतिव्यापन करेगा तो एक निम्न ऊर्जा का और दूसरा क्या बनेगा अपने पास, उच्च ऊर्जा का बनेगा, राइट। अब अपन इलेक्ट्रॉन फिलिंग ये तो हो गया, जैसे अपन कहेंगे कि इसे क्या बोलेंगे अपन, तो इसका होगा अपने पास सिग्मा स्टार, ये क्या हो जाएगा अपने पास सिग्मा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है भाई। उसी जगह 2 में भी अपने पास ये क्या होगा सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास सिग्मा स्टार। बंदी को अपन बोलते हैं सिग्मा से और प्रतिबंधी को अपन बोलते हैं अपन सिग्मा स्टार से। अब इलेक्ट्रॉन फिल करें बेटा, 1s में कितने हैं, तो अपन बोल रहे हैं 2 है, इसके भी 1s में 2 है, इसके भी 1s में 2 है। तो देखो आगे जाके एक फंडा बताने वाले हैं अपन कि आपके पास जो 1s है ना, बंद क्रम का ऑर्डर होता है अपने पास बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। जब अपन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बंद में बंदी और अबंदी में जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरे 1 2 3 4, अब इनको यहाँ फिल करें अपने 1 2 3 और 4, आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर दिए। तो देखो कुल मिला के अपने पास 1s का क्या हुआ, तो 1s का अपने पास हो रहा है कि ये बंदी और ये विपरीत बंदी दोनों आपस में मिला के क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। तो फिर काम कौन कर रहा है अपने पास बंद क्रम निकालने में, तो अपन कहेंगे सर 2s ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ तो हमेशा यही होने वाला है कि आपके पास 1s और 2s ये आपके पास फिर क्या हो जाएंगे अपने पास 0 हो जाएंगे, जितने भी 1s के आएंगे। आगे जाके जब अपन बोरोन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा 1s और 2s दोनों फिल रहेंगे, क्योंकि चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे आप माइनस बढ़ाओ चाहे प्लस बढ़ाओ, पी ऑर्बिटल से निकलेगा, पी ऑर्बिटल में ही आएगा। यहाँ पर यदि आप बात कर रहे हैं कि लिथियम की बात करेंगे अपन तो 1s तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर भी घटेगा बढ़ेगा सब किससे जाएगा 2s से ही जाएगा, राइट, सही कह रहा हूँ ना। तो अभी अपन एक फंडा बताने वाले हैं कि 1s को तो अपन क्या करो नेगलेक्ट करो, तो ओनली 2s पे फोकस करो। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगा 2s में लिथियम में भी एक है और इसमें भी एक है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। आप वो प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें अपन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त आ जाएंगे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये लो साहब, एक इसका और एक इसका, ठीक है। अब अपन बंद क्रम की बात करें, बंद क्रम क्या आता है इसका सूत्र बंद क्रम का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में देखो तो अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा बंद क्रम, तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 बाई 2 1, तो 1 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब लिथियम के बीच में जो बंद क्रम का मान है वो कितना है अपने पास 1 है। लिथियम के बीच में जो बंद क्रम का मान है वो कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। यदि 1 आपके पास बंद क्रम आ रहा है और चुंबकीय आघूर्ण की मैं बात करूँ, चुंबकीय प्रकृति की मैं बात करूँ, तो चुंबकीय प्रकृति क्या हो रही है युग्मित युग्मित युग्मित, सब में युग्मित है या नहीं है, और सब में अपने पास युग्मित है, तो अपन कहते हैं कि जिसकी चुंबकीय प्रकृति आपके पास जो होगी, आपके पास जो इसकी चुंबकीय प्रकृति आपके पास होगी वो क्या होगी अपने पास चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति कौन सी प्रकृति का होगा ये, तो अपन बोलेंगे इसे प्रति चुंबकीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति का होगा ये, प्रति चुंबकीय प्रकृति, ठीक है, प्रति चुंबकीय प्रकृति। चलो भाई बताओ किसी को दिक्कत है क्या। अपन यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पास बंद क्रम इसका एक आ रहा, अब मैंने एक फंडा बताया था आपको कि आप 1s को क्या मान सकते हो नेगलेक्ट मान सकते हो, मतलब 1s पर आप ध्यान मत दो, आप 2s पर ही देखो। अब 2s के हिसाब से मैं कहूँ कि 1s को छोड़ो, 2s के ही बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन इसी इसको लो, ओनली 2s इसी इस ग्रुप को लो, ठीक है, और इस ग्रुप को अपन लेते हैं इसको, तो इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर में निकालो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो भी अपने पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी अपने पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब अपने पास किसको देखना है 2s को ही देखना है, क्योंकि अब सोल्व करने के लिए जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ आपको, जो आपके RU में पूछा भी गया है कि Li2
Li2 प्लस और Li2 माइनस। ठीक है, कि इनमें किसका स्थायित्व अधिक होगा। ठीक है, कि Li2 प्लस और Li2 माइनस, Li2 प्लस और Li2 माइनस। ठीक है, अब इसमें सबसे स्थायी, अब जैसे Li2 प्लस है तो प्लस का मतलब एक को क्या करना पड़ना है, एक से अपन को ग्रुप हटेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, सपोज करो आप, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो आपके पास बंद क्रम कितना होगा 1/2। Li2 प्लस का कितना आ गया अपने पास 1/2। Li2 माइनस है, Li2 माइनस अपने पास है, और Li2 माइनस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहीं बढ़ेगा, तो यहाँ जाएगा, तो 2 माइनस 1/2, उसका भी क्या आएगा, हाफ आएगा। फिर अपन कौन सा, जब किसी अणु में, किसी ऑर्बिटल में यदि किसी अणु का समान बंध क्रम आ जाता है तो वह अणु ज़्यादा स्थायी होता है, या वह बंध क्रम ज़्यादा स्थायी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिबंधी में ना होकर क्या हो, बंदी में हो, मतलब बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। अबंदी कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चल जाती है तो क्या हो जाता है, कम स्थायी हो जाता है। मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि अबंदी कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और बंध क्रम आपके पास समान है तो वह क्या हो जाएगा, अबंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला यौगिक क्या हो जाएगा, कम स्थायी हो जाएगा कंपेयर टू बंदी वाला, कंपेयर टू बंदी कक्षक। तो इसलिए फिर यहाँ पर क्या जाएगा, Li+2 ज़्यादा स्थायी होगा Li2 माइनस की। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, तो Li का बंध क्रम कितना आ रहा है, Li2 का कितना आ रहा है +1 आ रहा है, उसका कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और Li माइनस का कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li इज ग्रेटर देन Li+2 फिर Li माइनस। ये आपके पास इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। और निकाल सकते हैं आप इस डायग्राम के, एमओ के डायग्राम के आधार पर अपन उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है। लिथियम का आपके पास हो गया, लिथियम प्लस, लिथियम माइनस और लिथियम का आपके पास एमओ डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर आपका पास अभी जस्ट सेमेस्टर लगा है, उस सेमेस्टर की अपन बात करें तो उसमें आपके पास यही क्वेश्चन पूछा गया था, एमओ डायग्राम बनाओ। ठीक है, और एमओ डायग्राम आपके पास द्विपरमाणु अणुओं का एमओ डायग्राम बनाता है जिसमें समनाभिक की उपस्थित है, मतलब समान नाभिक उपस्थित है। तो यही प्रोसेस होगा जिसके द्वारा अपन उसका क्या बना सकते हैं, एमओ डायग्राम बनाया जा सकता है। इसी के आगे अपने पास जो नेक्स्ट होगा, बेरिलियम के बाद में क्या होता है अपने पास, बोरोन का देख लेते हैं अपन। ठीक है भाई, और बेरिलियम का देख ले, पहले बेरिलियम रह गया अपने पास। ठीक है, चले नेक्स्ट आ गया अपने पास Be2। Be2 अणु, बेरिलियम अणु। यदि बेरिलियम अणु की मैं बात करूं तो बेरिलियम अणु का भी वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरिलियम कितने पे पड़ता है अपने पास, 4 पर पड़ता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 2s2 होगा। ठीक है भाई, Be इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2। ठीक है, दूसरा Be अपने पास है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा अपने पास, सेम होगा, 1s2 2s2। वही एमओ डायग्राम बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पर क्या अपने पास ऊर्जा, सबसे पहले 1s का, ये लो साहब 1s, इधर भी 1s, किसका है, वन एस बेरिलियम एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s बेरिलियम एटॉमिक ऑर्बिटल, अतिव्यापन करवा दिया, एक बंदी और दूसरा क्या बन गया अपने पास, प्रतिबंदी, सिग्मा सिग्मा स्टार।
नीचे वाला अपने पास बना सिग्मा, और ये क्या बना सिग्मा स्टार। 1s के बाद में अपन ले ले 2s में, ये लो साहब 2s ले लिया, ये 2s और ये भी 2s, इसमें भी अपने पास एक बंदी बनेगा और ये क्या बनेगा प्रतिबंधी बनेगा। बंदी और ये प्रतिबंधी, सही है। ये क्या अपने पास 2s, ये भी अपने पास क्या है 2s। इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो अपने पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, 2s में भी 2s2 1s2 2s2, यहाँ पर भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। यदि अपन यहाँ की बात करें इलेक्ट्रॉन फिलिंग की मैं बात करूँ आपके सामने, तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 यहाँ पर फिल किया मैंने और 2 यहाँ पर फिल किया, 4 हो गए। पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में, फिर किस में पढ़ेंगे अपन उच्च ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे फिलिंग करेंगे। निम्न ऊर्जा के कक्षक में फुल कर दिया उच्च ऊर्जा में, फिर यहाँ पर भी 2 और 2 4 निम्न ऊर्जा में, फिर किस में पढ़ेंगे अपन उच्च ऊर्जा में, राइट। अब देखो, अब मैं कहूँ आपके पास इसके क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, पहले सबसे पहले इसका बंद क्रम की अपन बात करें बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो मैं तो कहूँगा कि बॉन्डिंग में 2 और 2 4, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, 4/4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। क्या आपके पास He2 अणु अस्तित्व रखता है क्या, तो अपन Be2 अणु क्या अस्तित्व रखेगा क्या, तो अपन बोलेंगे Be2 अणु का क्या नहीं होता है अस्तित्व नहीं होता है। देख लीजिए भाई डायग्राम, बोलो भाई क्या अस्तित्व रखता है क्या, तो अपन बोलेंगे अभी जस्ट अपन ने देखा है कि यदि आपके पास बंद क्रम का मान 0 आ जाता है, क्या आ जाता है बंद क्रम का मान 0 आ जाता है, तो उसका क्या नहीं होता है स्थायी नहीं होता है। ठीक है भाई, बंद क्रम का मान यदि आपके पास 0 होता है तो वो यौगिक क्या नहीं होते अपने पास स्थायी नहीं होते हैं। तो इस आधार पर अपन कहते हैं कि बेरिलियम अणु भी अपने पास क्या नहीं है स्थायी नहीं है, राइट। अब देखो, अब मैं यदि कहूं आपके इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखो सिग्मा स्टार, फिर ये आपके पास सिग्मा और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा सिग्मा 1s, सिग्मा में अपने पास 2, तो 1s सिग्मा स्टार में भी अपने पास 2, 2s सिग्मा, जैसे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 1s सिग्मा में 2, 2s सिग्मा स्टार में भी 2, फिर अपन बोल सकते हैं आगे 2s सिग्मा में भी 2, 2s सिग्मा स्टार में भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बना सकते हैं अपन लोग। और इसके बंद क्रम का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो उसके बारे में स्थायित्व के बारे में भी व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो, अब आपसे चाहे वो Be प्लस पूछ ले, तो प्लस पूछेंगे तो भी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाओगे, राइट। मेरे कहने का मतलब है आपके जैसे बी प्लस का बोले कि Be प्लस 2 का बताओ, आप किसका बोले अपने को Be प्लस 2, आपसे कहा जाए कि Be प्लस 2, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन के विन्यास की बात करें तो Be प्लस 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मैं सपोज करूँ कि इस Be से मैंने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया,
तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बॉन्डिंग में कितने होगी अपने पास 2, यहाँ से जाएगा सॉरी बंदी से ऊपर वाले कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 2। अब मैंने 1s का तो कोई रोल नहीं है, 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा अपने पास 2 में से गया तो 1/2। तो अपन कह सकते हैं कि बेरिलियम की कंपेयर में Be2 की कंपेयर में Be+2 अधिक स्थायी होता है। क्या बोल रहे अपन कि Be2 की प्रेजेंस में Be2+ अधिक स्थायी होता है। इसके पीछे रीजन क्या दोगे, कारण क्या दोगे आप, बॉन्ड ऑर्डर। क्या कारण दोगे इसके पीछे, कारण क्या लिखोगे आप, बंद क्रम। कारण क्या लिखोगे आप, बंद क्रम, कि बंद क्रम के कारण ऐसा होता है। क्लियर है, क्या किसी को दिक्कत है क्या? तो इस आधार पर अपन आसानी से इसकी स्थायित्व की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इसी क्रम में अपने पास 1s खत्म हो गया, 2s खत्म हो गया, अब अपने पास चल रहा है P पर, क्योंकि देखो 2s फुलफिल हो चुका है। जैसे ही मैं Be2- की बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो किस में बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ तो ऑर्बिटल फुलफिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल अपने पास 2s के बाद में क्या आता है 2p, और जैसे ही p में अपन तो कहते हैं बोरोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर रहा है, मतलब Be2- इज ए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर बोरोन, कि Be2- एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तरह व्यवहार करेगा अपने पास, जिसमें समान इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसके जैसे, बोरोन की जगह जैसे क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा। तो नेक्स्ट अपन यदि बात करेंगे तो अपन नेक्स्ट अपने पास जो एमओ डायग्राम होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो किसका बनाएंगे अपन, बोरोन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास B2 अणु, क्योंकि यदि B2 अणु आ गया समझ में तो B2, C2 और N2 ये सिमिलर इसी का जैसा है। यदि B2 अणु आपको समझ में आ गया है तो B2 अणु के आगे जो आपके पास आएगा C2 और N2, उसका एमओ डायग्राम सिमिलर टू किसका जैसा है, B2 का जैसा है। मतलब B2 अपन ने समझ लिया तो C2 और N2 का एमओ डायग्राम भी अपने पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन को B2 के एमओ डायग्राम की मैं बात करूँ आपके सामने, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं करता आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले आप B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। B2 एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p1, सही है क्या? 2 है, B का लिखे अपन। दूसरे बोरोन का भी सेम होगा, B = 1s2 2s2 2p1, राइट। अब अपन क्या करें, बनाएं एमओ डायग्राम। सबसे पहले कौन सा क्रम बनाएंगे, निम्न ऊर्जा का कौन सा है, 1s। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 1s, ये लो 1s। कौन सा ऑर्बिटल है, बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और कौन सा 1s, ये भी क्या अपने पास 1s। चले, ये हो गए निम्न ऊर्जा के, और ये हो गया उच्च ऊर्जा का। क्लियर। उसी तरह अपने पास 1s हो गया। अब उसके बाद में 2s पर चलें, यहाँ पर होगा 2s। 2s में भी अपने पास ये बॉन्डिंग 2s और ये दूसरा 2s, अतिव्यापन कराएंगे। अतिव्यापन के बाद निम्न ऊर्जा का, और अतिव्यापन के बाद में उच्च ऊर्जा का। क्लियर है। उसके बाद में अपन करेंगे
तीसरा अपने पास 1s, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलें फिर। ओके, B2 अणु को वापस बनाते भाई, स्लाइड गायब हो गई थोड़ी सी आपकी। ठीक है, अभी अपन ने 1s बना लिया था, यहां पर भी 1s बना लिया था, यहां पर भी 1s बना लिया, ये लो साहब 1s बना लिया। ये निम्न ऊर्जा का 1s हो गया और ये उच्च ऊर्जा का 1s हो गया, ये तो बना लिया था अपन ने। फिर अपन 2s की बात कर रहे थे, ये 2s हो गया, ये भी 2s हो गया, ये निम्न ऊर्जा का 2s हो गया और ये उच्च ऊर्जा का 2s हो गया। अब P की अपन बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं अपन? P की अपन बात कर रहे हैं। तो 1s 2s और यहां पर आ जाएगा अपने पास 2p, यहां पर आ जाएगा 2p, कौन आ जाएगा? 2p। p में कितने होते हैं अपने पास? 1 2 3, इधर भी अपने पास क्या आ जाएगा? 2p, इसमें भी अपने पास क्या होते हैं? 1 2 3। क्लियर है भाई? अब 2p में अपने पास क्या होगा? निम्न ऊर्जा का और उच्च ऊर्जा का। तो ये लो, ये आपके पास हो गया निम्न ऊर्जा के 2 कक्षक और एक आपके पास हो गया ये लो तीसरा, क्योंकि 3 और 3 क्या बनेंगे? 6 बनेंगे, 2 बंदी 3 बंदी और 3 विपरीत बंदी। क्लियर भाई? तो यहां पर आपके पास जो B2 अणु की मैं बात करूं तो B2 अणु में आपके पास क्या बनेंगे? 3 तो क्या बनेंगे अपने पास? बंदी, और 3 क्या बनेंगे अपने पास? विपरीत बंदी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। देखो ये हो गया। क्लियर है? ये आ गया हो। B2 अणु की मैं बात करूं, ये आपके पास 1s है, ये 2s है और ये क्या है? 2p है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या लिखा था अभी? 1s2 2s2 और 2p1। तो ये तो हो गया 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब जब p की बात करते हैं तो p में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। तो अभी तो 2s अतिव्यापन करवा रहे थे, अब p की बात करेंगे तो 3 इसके इस ऑर्बिटल के और 3 इस परमाणु कक्षक के और 3 इस परमाणु कक्षक के आपस में अतिव्यापन करेंगे तो आपके पास 3 तो क्या होंगे? बंदी, और 3 ही क्या होंगे? विपरीत बंदी होंगे। 3 तो बंदी कक्षक, देखो 2 और 1 3, और 3 ही आपके पास क्या हो रहा है? विपरीत बंदी कक्षक का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है।
3 तो बंदी कक्षक हो रहे हैं अपने पास, और 3 क्या हो रहे हैं अपने पास, विपरीत बंदी कक्षक हो रहे हैं, जिसमें आपके पास 3 की ऊर्जा निम्न होगी, 3 की क्या होगी, उच्च ऊर्जा होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर अपने पास देखो 3 में से 2 को मैंने नीचे बनाया, जिसमें देखो px, py और pz, ये भी क्या होगा, px, py और pz, मतलब ये अपने पास पाई बंद बनाएंगे, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग की मैं बात करता हूँ, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आराम से भर दोगे, क्योंकि आपके पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, 2s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप उन्हें आराम से फिल कर दोगे, 2s में भी आगे। लेकिन अब p की अपन बात करें तो p में अपने पास क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इस p में भी क्या है अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू आपवो प्रिंसिपल पहले निम्न ऊर्जा में भरे जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस अकॉर्डिंग B2 अणु की प्रकृति कौन सी हुई, तो B2 अणु क्या हो गया, अनुचुम की प्रकृति क्या हो गया, B2 अणु कौन सी प्रकृति का हो गया अपने पास, अनुचुम की प्रकृति का हो गया, B2 अणु अनुचुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय प्रकृति। बंद क्रम की मैं बात करूं आपके पास, तो बंद क्रम कैसे निकालोगे आप इसका, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो अपने पास कितने बॉन्डिंग में, अब देखो 2s को छोड़ दो, तो ऐसे कंटिन्यू करोगे तो 2 2 4 और 2 6 माइनस 2 और 2 4, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 में से 4 2/2 1 आ रहा है, एक तो ये तरीका है। अब आप सिंपल p में ले लो, p में अपने पास कितने हैं 2, तो 2/2 कितना आ रहा है, फिर भी आपके पास क्या आ रहा है 1 ही बॉन्ड बंद क्रम का क्या आ रहा है, मान आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बंद क्रम की बात करें तो 2s और 2p को छोड़ो, और किसका ले लो आप, ओनली इसका ले लो, कुछ किसका 2s 1s और 2s को छोड़ दो और p का ले लो, और p के आधार पर अपन उसका बंद क्रम दे सकते हैं, और बंद क्रम के आधार पर उसके स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। अब तो इसका 21 एक फंडा चलता है, ठीक है ना, फंडा आपके पास यदि B2 हो, C2 हो और N2 हो, यदि 3 आपके पास है और इनका अपन एमओ डायग्राम बना रहे हैं, तो आपके पास देखो 2 1 2 1 2 1 ये फंडा चलता है 21 21 कि आपको जब p बनाना है, p ऑर्बिटल बनाना है, तो पहले कौन सा नीचे आएगा, इनका रिपल्सन की वजह से आपके पास 2 कक्षक नीचे होता है, 1 कक्षक ऊपर होता है, ठीक है ना, तो अपन उसका फंडा है 2, मतलब 2 ऑर्बिटल ये रहे, ठीक है ना, फिर 1 ये रहा एक 1, फिर 2, फिर 1, तो 2 1 2 1 किस किस के लिए, B2 C2 और N2। तो B2 C2 N2 का जब एमओ डायग्राम आपको बनाना है तो आपको कौन सा फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 2 1। इस फंडे के अकॉर्डिंग आप आसानी से क्या बना सकते हैं कि आपका एमओ डायग्राम तैयार हो सकता है, किस किस का, B2 का, C2 का और N2 का। देख लीजिए, इनके नाम तो लिख दोगे आप, इसको क्या लिखेंगे 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, यहाँ पे इसका लिखोगे 2px 2py और 2pz, पाई 2px, पाई 2py और पाई 2pz, ठीक है। तो सिग्मा होगा या पाई होगा, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर सिग्मा बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, पाई बनेगा, मतलब नीचे वाले तो पाई रहेंगे, तो आप लिखो पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसे, पाई 2px, पाई 2py पाई 2px, इसको क्या लिखोगे पाई 2py और इसे क्या लिखोगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। यहाँ पर क्या लिखोगे पाई स्टार
2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये अपन इसका क्या बता सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर अपन इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है आपके पास एमओ डायग्राम किसका, B2 का। ठीक है, B2 में ध्यान रखना B2 C2 N2 दोनों तीनों का एमओ डायग्राम अपने पास क्या होगा, सिमिलर बनेगा। जो चेंजेज होगा वो किस में होगा, अपने पास 2p में ही होगा। जो भी जितना भी चेंजेज होना है अपने पास वो किस में होगा, p में होगा। अब से बोलूँ मैं कि B2 माइनस और B2 प्लस, तो B2 और B2 प्लस की बात करें अपन, तो B2 का आपका बंद क्रम कितना आया, 1। अब मैं कहूँ B2 प्लस की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं अपन, B2 प्लस की। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब कहाँ से निकालोगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहीं से। ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा अपने पास 1s 2s, p में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर एक ही एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो बंद क्रम कितना आएगा इसका, p में कितना होता है 1, वो एंटी बॉन्डिंग कुछ है ही नहीं, 1/2। अब बोलो B2 प्लस और B2 में कौन ज़्यादा स्थायी है, तो आप बोलोगे सर B2 का बंद क्रम आपके पास ये एक आ रहा है और B2 प्लस का बंद क्रम आपके पास क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, इसलिए B2 अधिक स्थायी होता है B2 प्लस से। अब मैं B2 माइनस की बात करूं तो B2 माइनस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बराक आएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, 3, तो अपने पास 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो उसके आधार पर अपन इसका क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है ना भाई, तो टोटल बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग अपन इसका क्या करेंगे, बंद क्रम निकाल कर अपन उसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो ऐसे करके आपके पास क्या हो गया, B2 C2 और N2 का आप क्या बना सकते हो, एमओ डायग्राम बनाकर उनके स्थायित्व की, उनके चुंबकीय व्यवहार की और इनकी क्या कर सकते हैं अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू।